हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने सल्फोनिक एसिड का नोमेनक्लेचर शायद ख़त्म कर लिया था। अल्कोहल, एमीन्स के भी नोमेनक्लेचर हमने ख़त्म कर लिया था, है ना। तो आज के क्लास में एक ईथर बच रहा है। ऐसे तो हम लोग बहुत ईथर का एग्जाम्पल कर चुके हैं, लेकिन स्पेशल एक ईथर करके टॉपिक हम उसका नोमेनक्लेचर दे दिए आप लोग को सिखाने के लिए कि ईथर जब रहेगा कंपाउंड तो उसमें किस तरह से इस कंपाउंड का पेरेंट चेन चुनेंगे, किस तरह से नंबरिंग करेंगे, किस तरह से नाम लिखेंगे, है ना। तो देखिए, ईथर जब भी रहेगा तो ऑक्सीजन के एक साइड में कार्बन और ये दूसरे साइड में भी कार्बन, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन रहेगा बच्चे, रहेगा कि नहीं रहेगा। और ऑक्सीजन के दोनों साइड में अगर कार्बन रहेगा तो किसी एक तरफ के कार्बन के चेन को बना लेना है पेरेंट चेन। अभी तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर करता है दोनों तरफ में से, ठीक है, यानी अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं उसको। ईथर दो तरह का होगा, एक ऑक्सीजन के इधर साइड में जो अल्काइल ग्रुप है, इधर साइड में भी वही अल्काइल ग्रुप अगर रहे, सेम टू सेम वही अल्काइल ग्रुप रहे, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अगर इधर कोई और अल्काइल ग्रुप है, इधर कोई और अल्काइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा कि इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग और इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम अलग। यहाँ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड में सेम है, तो किसी भी एक साइड को बना लीजिए पेरेंट चेन, किसी भी एक साइड को बना लीजिए क्या, पेरेंट चेन। तो आप बताइए पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे, ऐसे। ऑफ कोर्स कार्बन का ही चेन होता है पेरेंट चेन, इसीलिए हम ऐसे चुन लिए पेरेंट चेन। नंबरिंग कैसे करेंगे, पेरेंट चेन चुन के ऐसे नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग, एक कार्बन है तो नंबरिंग का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पेरेंट चेन से OCH3 लगा हुआ होता है, तो हम कैसे क्या इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं मिथॉक्सी। तो हम लिखेंगे मिथॉक्सी, सब्स्टिट्यूएंट है ना, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ये सब पहले आ चुका है। आइसोप्रोपॉक्सी, ये सब पहले आ चुका है, सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा है। ईथर कभी भी 2 डिग्री प्रेफिक्स का ही काम करेगा, कभी भी 2 डिग्री सफिक्स का काम नहीं करेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप बनने के काबिल नहीं है, ठीक है। ये जब भी काम करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो हम लिख देंगे इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, 2 कार्बन का पेरेंट चेन और इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा उसको बना लेंगे हम पेरेंट चेन। बोलिए ना, हम ऐसे पेरेंट चेन बना लिए, ठीक। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को, अरे सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, सब्स्टिट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिले, 1 2, तो 1 पर क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी लगा हुआ है, तो लिखते हैं मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। 2 कार्बन का पेरेंट चेन है ना, इथेन। देखिए यहां देखा जाए अंत तक, अंत से अंत तक तो कितना कार्बन है, टोटल है 3 कार्बन, यानी 3 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है। कितना कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है। तो हम पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे ऐसे। और नंबरिंग कैसे करेंगे,
नंबरिंग किधर से भी कीजिए, नंबरिंग 1 2 3 कर दिया नंबरिंग, क्योंकि सेकंड नंबर वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इधर से भी करेंगे तो सेकंड वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको बना लिया हमने पेरेंट चेन। नंबरिंग कैसे करेंगे, ऐसे नंबरिंग 2 पे नाम लिख देंगे, 2 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, और किसके 2 पे, 3 कार्बन के चेन पेरेंट चेन पे, तो 3 कार्बन के पेरेंट चेन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन ना, 3 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये देखिए पेरेंट चेन के इस कार्बन से देखिए ऑक्सीजन के इस साइड में एक कार्बन का चेन, और इधर शुरू से अंत तक देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है कि नहीं, 6 कार्बन का चेन। छह कार्बन का चेन है। ठीक है, नाम क्या लिखेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4, जिधर साइड से कम नंबर मिल रहा है ना सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को, उधर साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे 3 पे लगा हुआ है मिथॉक्सी, और 6 कार्बन का पेरेंट चेन है इसीलिए हेक्सेन। हेक्सेन देखिए इधर 2 कार्बन, इधर 2 से अधिक कार्बन है ना, 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन टोटल, तो 4 कार्बन, सारा 4 कार्बन जो है वो चेन में आ सकता है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। बोलिए, और नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से 2 पर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो जिधर से कम नंबर पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। तो कम नंबर पे 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर ज़्यादा नंबर 3 नंबर पे मिल रहा है, तो हम कम नंबर पे जिधर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ जितना हाइड्रोजन होना चाहिए उतना है, तो OCH2CH3 इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इथॉक्सी ना, तो 2 इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। एक 2 3 4, 1 2 3 4 5, ET मतलब 2 कार्बन ना, CH2CH3 या C2H5 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो इधर 2 1 3 1 4 1 5, टोटल 5 कार्बन, तो टोटल 5 कार्बन है, इधर कितना 1 2 3 4 कार्बन है, तो जिधर 5 कार्बन मिल रहा है उधर साइड क्या कीजिएगा आप, पेरेंट चेन चुन लीजिएगा। नंबरिंग, इधर भी 2 कार्बन गिन के आइएगा तो ये तीसरा कार्बन है, और इधर से 2 कार्बन, 1 2 कार्बन गिन के आएगा तो ये तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो दोनों साइड से तीसरे कार्बन पे मिल रहा है, इसलिए हम किधर साइड से भी कर सकते हैं। अब 4 यहीं पे 5 मिल जाएगा ना, ET है। चलिए इधर देखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप लिख के और ऑक्सी लगाना होता है, क्योंकि मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, आप इसको मिथॉक्सी बोलते थे ना, मिथाइल, देखिए CH3O को आप बोलते थे क्या, मिथॉक्सी, O
CH2 CH3 इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इथॉक्सी बोलते थे, प्रोपाइल प्लस ऑक्सीजन प्रोपॉक्सी बोलते थे, आइसोप्रोपाइल प्लस ऑक्सीजन आइसोप्रोपॉक्सी बोलते थे। मतलब अल्काइल प्लस ऑक्सीजन एल्कोक्सी, अल्काइल प्लस ऑक्सीजन एल्कोक्सी, अल्काइल प्लस ऑक्सीजन क्या, एल्कोक्सी। ठीक है, उसी तरह से इस अल्काइल ग्रुप का नाम हमको पता करना है, उसके बाद उसमें ऑक्सी जोड़ देना है। तो इस अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जहां से ये जुड़ा हुआ है वहां से इसका अपना पेरेंट चेन, जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा मिल रहा है हम पेरेंट चेन चुन लेंगे। नंबरिंग भी ऐसे ही करेंगे 1 2 3। अरे जिस तरह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर किया करते थे यार, भूल गए क्या? नहीं ना? हाँ, तो उसी तरह से पेरेंट चेन चुन लिए, नंबरिंग कर लिए। अब इसको एक सेपरेट कंपाउंड मानते हुए नाम लिख दीजिए कि 1 पर लगा हुआ है मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में ऑक्सीजन लगाना है ना जी, 1 मिथाइल प्रोपाइल प्लस ऑक्सीजन, तो 1 मिथाइल प्रोपॉक्सी हो गया ना जी, प्रोपॉक्सी। ये चीज़ किस पे लगा हुआ है? ये चीज़ लगा हुआ है पेरेंट चेन के 3rd नंबर वाले कार्बन पे। तो 3 पे 1 मिथाइल प्रोपॉक्सी और उसके बाद टोटल 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन। ईथर कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं कर सकता, ये जब कभी भी काम करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा, है ना? ठीक है भाई। देखिए ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट, जैसे हम पेरेंट चेन चुनते थे ना वैसे ही पेरेंट चेन चुनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नंबरिंग बताइए, 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो जिधर साइड से कम नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, उधर साइड से नंबरिंग। तो 3 पे देखिए इथाइल लगा हुआ है, और 2 पे लगा हुआ है इथॉक्सी, और 4 पे लगा हुआ है इथॉक्सी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, इथाइल या इथॉक्सी? बोलो, इथाइल या इथॉक्सी लगेगा, बोलो। इथॉक्सी पहले लगेगा ना, तो लिखते हैं 2,4 डाई इथॉक्सी। थ्री पर लगा हुआ है इथाइल, और 6 कार्बन का पेरेंट चेन है तो हेक्सेन। समझ में आया? ठीक, आगे आगे खत्म। लेकिन उससे पहले मेरे को एक क्वेश्चन करवाना है ईथर के एग्जाम्पल में, कि अगर ऐसा ईथर रहेगा तो आप क्या करेंगे, कैसे पेरेंट चेन चुनेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। देखिए ये तो ये था ना प्रीवियस वाला, देखें
स्लाइड के 7 नंबर चल रहा था क्वेश्चन ना, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ओ सी डबल बॉन्ड सी, इधर एक ही कार्बन है। चलिए ना इधर और कार्बन बढ़ा देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, उधर 3 कार्बन और इधर 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड। सब पता है आपको क्या करना है, तो बताइए 8 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इस जंक्शन के अबाउट इधर चले जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ से इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 कार्बन है ना। अच्छा, तो पेरेंट चेन हम ऐसे चुन लेंगे, चुन लिया ना पेरेंट चेन ऐसे। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, अब 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर थोड़ी देंगे हम, 3 नंबर देंगे, कम नंबर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अरे बोलो, ठीक है। तो अब देखिए पेरेंट चेन से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है कार्बन, और इस कार्बन से ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो इसको बना लिया हमने पेरेंट चेन, और इस पेरेंट चेन के लिए ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। बोलो, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथॉक्सी। इथॉक्सी किस पे लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है। ये कितने कार्बन का चेन है, 1 कार्बन का। 1 कार्बन के चेन के लिए क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं, तो इस मीथेन से लगा हुआ है इथॉक्सी। तो अगर ये कंपाउंड होता तो इसका नाम क्या लिखते, लिखते इथॉक्सी मीथेन। लेकिन अफसोस की बात कि ये कंपाउंड नहीं है, तो अगर कंपाउंड नहीं है तो इसका ANE हटा के YL लगा देंगे, है कि नहीं। तो ANE हटाइए और YL लगाइए। ये पूरा चीज किस पे लगा हुआ है, 3 नंबर वाले कार्बन पे लगा हुआ है। तो 3 इथॉक्सी मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी मिथाइल, ठीक है। पेरेंट चेन से जो डायरेक्ट लगा हुआ है वो इसका पेरेंट चेन हो जाता है, इस सब्स्टिट्यूएंट का। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया, अब इसका क्या लिखेंगे, 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन लिख देंगे। समझ में आया जी, अरे समझ में आया, कुछ बोल भी नहीं करता है तुम लोग, सॉरी। चलिए यही वाला देखिए, इधर साइड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, इधर डबल बॉन्ड है, तो क्या करें, अरे क्या करें, जिधर साइड में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा मिलेगा ना, उधर साइड में हम पेरेंट चेन चुनेंगे अपना, इस तरह से। नंबरिंग 1 2, और नाम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी इथीन, प्रोपॉक्सी इथीन। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मोनोफंक्शनल हमने खत्म कर लिया, अब बारी है पॉलीफंक्शनल की। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इसके लिए तो आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले वो टेबल। कौन सा टेबल, जो प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल जो हमने
बनवाया था 2 डिग्री सफिक्स के टाइम पे, वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टेबल आप एक बार पलट के देखिए, वीडियो पॉज करके आप वो टेबल पहले पलट के देखिए। ठीक है, वो टेबल जरूर याद होना चाहिए, कौन सा क्या सीक्वेंस है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस फंक्शनल ग्रुप के बाद आता है, किस फंक्शनल ग्रुप के नीचे आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप जल्दी से देखिए तो वीडियो पे पॉज करके। आई थिंक कि आपने देख लिया होगा अभी तक। तो सबसे ऊपर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, चलिए आपको रिवाइज ही करवा देते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद क्या है, सल्फोनिक एसिड है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लिखता जा रहा हूँ, SO3H सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद एस्टर, फिर उसके बाद एसिड हैलाइड, फिर उसके बाद एसिड अमाइड, फिर उसके बाद साइनाइड, फिर उसके बाद आइसोसाइनाइड, है ना। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिर उसके बाद थायोल, और सबसे अंत में एमीन था। ठीक है, इसका प्रेफिक्स और सफिक्स सब याद होना चाहिए आपको। सफिक्स तो आपको याद होगा ही, क्योंकि मोनोफंक्शनल जब पढ़ा रहे थे, मोनोफंक्शनल कंपाउंड कंटेनिंग मोनोफंक्शनल का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब पढ़ा रहे थे, तो सबका हम सफिक्स और स्पेशल सफिक्स यूज किए हैं। अब आपको प्रेफिक्स सिर्फ याद रखना है, सबका प्रेफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड का सल्फो, एसिड एनहाइड्राइड का कुछ भी सफिक्स नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड पर डिपेंडेंट होता है ना, बताया था मैंने। फिर उसके बाद एस्टर, इसका होता है 2 तरह का प्रेफिक्स। कौन कौन सा, एक एल्कोक्सिक कार्बोनिल और एक एल्केनॉइल ऑक्सी, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम्हारा एसिड हैलाइड, इसके लिए क्या है, हेलो कार्बोनिल, इसके लिए कार्बामोइल, इसके लिए साइनो, आइसोसाइनो, और इसके लिए भी 2 था, याद है, फॉर्माइल और ऑक्सो। कब फॉर्माइल कब ऑक्सो ये बाद में बताएंगे। कब ईस्टर के लिए जो यूज करते थे हम, एल्केनॉइल ऑक्सी और अल्कोक्सिक कार्बोनिल, ये दोनों कब इस्तेमाल करते हैं, ये सब के बारे में चर्चा हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए ये आपका एल्डिहाइड, फॉर्माइल या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, और इसके लिए हाइड्रोक्सी, इसके लिए मरकैप्टो या थायो, दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं, कुछ भी। ठीक है, और इसके लिए एमिनो। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, एमिनो लिखेंगे भाई। ठीक है, अब मान लीजिए ये कंपाउंड मिला हमको, नाम लिखने के लिए ये कंपाउंड मिला। ठीक, तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये देखिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? बोलिए। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है, एमीन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रेजेंट है, और ये कीटोन प्रेजेंट है, और ये भी कीटोन प्रेजेंट है, और ये क्या है? ये है आपका डबल बॉन्ड। तो सुनिए, जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, हेलो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सब में आप ये डिसाइड करने का कोशिश कीजिए कि टेबल में सबसे सीनियर, सबसे ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि इसमें अवेलेबल है। नहीं समझे? फिर से बोलता हूं कि इसमें अवेलेबल जो जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें से आप देखिए कि उस टेबल में इनमें से प्रेजेंट सबसे ऊपर में फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ऊपर में लाई करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर में लाई करता है, तो ये जो हो जाएगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इस कंपाउंड का मेन मुखिया हो जाएगा। ठीक है, यानी पेरेंट चेन जब भी सेलेक्ट करेंगे तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसा करते थे वैसा ही करेंगे। ठीक है, यानी पेरेंट चेन में इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। एक है राजा, ये इस कंपाउंड का ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो राजा का काम करेगा, बाकी सब फंक्शनल ग्रुप प्रजा एज ए जनता, नॉर्मल जनता का काम करेगा। ठीक है, तो पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यानी नॉर्मल जनता और प्रजा का मतलब क्या कि वो सब सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। वो सब क्या करेगा? वो सब सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, सब सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। और सब्स्टिट्यूएंट से तो कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए हम यहाँ से पेरेंट चेन स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, और यहीं से पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हुए हम ऐसे पेरेंट चेन चुनेंगे, ऐसे। और यहाँ के बाद इधर जाएंगे कि इधर, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना भाई, तो सब्स्टिट्यूएंट से कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, यानी मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम इधर चले जाएंगे। और नाम क्या लिखेंगे, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में करते थे, यानी सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है और उसी को बना देना है मेन फंक्शनल ग्रुप। अब मान के चलना है कि इस कंपाउंड में उस फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो सीनियर मोस्ट, जो मेन फंक्शनल ग्रुप आपने डिसाइड किया है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप आपने डिसाइड किया है, उस फंक्शनल ग्रुप के अलावा इसमें और कोई है ही नहीं, ऐसा एज्यूम करना है। ठीक है, और ऐसा एज्यूम करते हुए इसका नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिख दो। इसका नाम कैसे लिखोगे? तो इसका नाम लिखने के लिए इसका अपना पेरेंट चेन ऐसे चुन लो 1 2। 1 पे ऑक्सो इथेन ऐसा लिखना है तो ऐसे लिखो, यानी इसके कार्बन को, कीटोन के कार्बन को इंक्लूड करते हुए इसका अपना पेरेंट चेन चुने हो, तब तो इस कीटोन के ऑक्सो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऑक्सो। लेकिन इसका कार्बन अगर इंक्लूड नहीं करोगे पेरेंट चेन में तो इस पूरे के लिए आपको लिखना पड़ेगा कीटो। ठीक है, तो अगर कीटो का यूज करते हुए आप लिखना चाहते हो, कीटो का यूज करते हुए अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको मिथाइल कीटो लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? मिथाइल कीटो। और ऑक्सो का वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 1 ऑक्सो इथाइल। ठीक है,
तो हम मिथाइल कीटो लिखते हैं कि मिथाइल जुड़ा हुआ है इस कीटो ग्रुप से। इस कीटो ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है। ऐसा ऐसा मिथाइल कीटो 2 बार है, 6 पे भी लगा हुआ है मिथाइल कीटो, ठीक है। तो 6 पे मिथाइल कीटो जो लगा हुआ है उसका नाम क्या लिखेंगे? 5,6 डाई मिथाइल कीटो ऐसे लिख देंगे। इसका नाम हाइड्रोक्सी लिखेंगे, इसका नाम अमीनो लिखेंगे, इसका नाम इथॉक्सी लिखेंगे। तो सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे नाम लिखेंगे कि 3 पे लगा हुआ है एमीन, मतलब एमिनो, ठीक। 5,6 सॉरी, एमिनो के बाद हाइड्रोक्सी आ जाएगा ना, तो 4 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, ठीक। और 5,6 डाई मिथाइल कीटो। डाई मिथाइल कीटो नहीं लिखेंगे जी, इसके लिए 20 लगा देंगे। बिस मिथाइल कीटो, ठीक है। 8 कार्बन के लिए ऑक्टा, 8 कार्बन के लिए ऑक्टा, और हर जगह सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ओइक एसिड, ठीक है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का और क्वेश्चन हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।